चैप्टर 3 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब तक हम जो इंटीग्रेशन करते आए हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स थी। मतलब है कि जब हम इंटीग्रेट करते थे तो हमें एक कांस्टेंट c ऐड हो जाता था जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं थी। तो अब डेफिनेट इंटीग्रल्स में हम इस c की वैल्यू भी हासिल कर सकते हैं और फाई ऑफ x की वैल्यू भी हासिल कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि अगर हमारे पास फाई डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हो और एफ ऑफ एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये फाई ऑफ एक्स प्लस सी के बराबर आ जाता है, जबकि सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के तौर पे हम लिखते थे। तो अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स इज इक्वल टू फाई एफ एक्स प्लस सी हो तो इंटेग्रल को हम कहते हैं एफ फ्रॉम ए टू बी, और इसको हम डिनोट करते हैं, अगर इसकी लिमिट्स हम कर दें ए टू बी तो हम इसको डिनोट करते हैं नीचे ए और ऊपर हम बी लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। और इसको पढ़ते हम ऐसे हैं कि ये इंटेग्रल है फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और इसको इवेल्युएट करने का तरीका ये है कि ये हमें इंटेग्रल दिया गया है, इसकी लिमिट यहाँ पर a और यहाँ पर b है। तो एफ ऑफ एक्स क्योंकि फाई डैश ऑफ एक्स के बराबर है इसलिए हम ये फाई डैश ऑफ एक्स पुट कर लेते हैं, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे ये डिफरेंशियल है फाई ऑफ एक्स का, तो इसको हम फाई ऑफ एक्स लिखेंगे प्लस सी और इनकी साइडों पर बार्स लगा के a से लेकर b तक हम लिमिट को डिनोट करेंगे। अब जिस वक्त हम लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह पे पहले हम फाई ऑफ b अपर जो ऊपर वाली लिमिट है इसको पहले हम नोट लिखेंगे, प्लस c आ जाएगा, और माइनस करके हम जो नीचे वाली लिमिट है उसको लिखेंगे फाई ऑफ a प्लस c। तो यहाँ पर c और c आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये आ जाता है फाई b माइनस फाई ऑफ a। तो इस तरह से जो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट करने के बाद जो हम लिमिट पुट करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है फाई बी माइनस फाई ऑफ ए। अब क्योंकि एफ ऑफ एक्स इसकी जो इंटेग्रल है और ए से बी तक इसकी एक डेफिनेट वैल्यू फाई बी माइनस फाई ए हमें हासिल हो जाती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक डेफिनेट इंटेग्रल है ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी। और फाई बी माइनस फाई ए को हम डिनोट करते हैं फाई एफ एक्स ब्रैकेट के साथ ए से लेकर बी तक, और इसको पढ़ते हैं फाई एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। ये जो हमारी लिमिट का इंटरवल है ए से बी तक इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, और जो ए है वो लोअर लिमिट कहलाती है और बी जो है ये अपर लिमिट कहलाती है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे हमारे पास फर्ज किया कि x है और इसकी लिमिट 1 से लेकर 2 तक दी गई है डी एफ एक्स है, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये एक्स स्क्वेयर बाई 2 ये इस तरह आ जाता है। 1 से लेकर 2 तक हम लिखेंगे और इसमें जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाता है 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई 2, या ये आ जाता है 3 बाई 2। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि इसको जब हमने इंटीग्रेट किया है तो हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिली है, इसलिए हम इसको एक डेफिनेट इंटीग्रल कहेंगे। अब हम देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं और इस पर एक थ्योरम क्या है। हमारे पास ये जो डेफिनेट इंटीग्रल था एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये एक एरिया देता है। कर्व हो अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो और इसकी हम कर्व ड्रा करें तो a और b के दरमियान जो एरिया इस कर्व का फॉल करता है वो उसका एरिया देता है हमें ये डेफिनेट इंटीग्रल। नेक्स्ट हमारे पास ये हमने पिछले टॉपिक में देखा है कि अगर हम एफ ऑफ एक्स को ए टू बी एफ ऑफ एक्स हमारे पास हो और इसमें लिमिट हो ए टू बी तो इसका रिजल्ट आता है फाई एफ बी माइनस फाई एफ ए।
अगर हम इस लिमिट को उलट करें, रिवर्स कर दें, हमारे पास यहाँ पर लिमिट है a टू b, अगर इसको b टू a करें तो एक माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स लिमिट a टू b अगर लें तो ये बराबर होगी एफ ऑफ एक्स लिमिट b टू a के। और इसी तरह हम एक लिमिट को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो, इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी हो, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू सी, और दूसरा इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम सी टू बी, और इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। इस तरह से एक हमें अगर इंटेग्रल दिया हो तो उसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, या हमें दो हिस्से अगर दिए हुए हों तो उनको एक हिस्से में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि एफ ऑफ एक्स जो है वो दोनों में सेम हो।